पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भारतीय महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में संघर्ष के समय जगदीश चंद्र बोस को रमेश चंद्र दत्त ने किस तरह की सहायता की, आज के अंक में जानेंगे। रमेश चंद्र दत्त को भी डॉक्टर बोस की संघर्ष भरी कहानी का पता था। वे इंडियन सिविल सर्विस के एक प्रतिष्ठित सदस्य और सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे। इस समय वे लंदन में ही थे। उन्होंने डॉक्टर बोस का उत्साहवर्धन किया और उन्हें सुझाव दिया कि जब तक उनके अनुसंधान कार्य पूरे नहीं होते उन्हें स्वदेश नहीं लौटना चाहिए। उनके इस सुझाव का डॉक्टर बोस पर गहरा प्रभाव पड़ा। रमेश चंद्र दत्त ने रविंद्रनाथ टैगोर को भी इसी आशय का एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने डॉक्टर बोस के संबंध में ऐसे लिखे थे। प्रिय रोबी, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारे कुछ देशवासी ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं कि डॉक्टर बोस सरकारी नियुक्ति से मुक्त हो जाए, ताकि वे आजीवन अपने देश के यश और सम्मान के लिए अपने अनुसंधान में जुटे रहे। यह बहुत सुंदर विचार है, क्योंकि यदि हम इस समय चूक गए तो जो मौका हमें अभी मिला है वह शायद इस पीढ़ी को फिर कभी न मिलेगा। डॉक्टर बोस ने रॉयल इंस्टीट्यूशन और रॉयल सोसाइटी के अपने आलेखों में आश्चर्यजनक आविष्कारों की जानकारी दी और इस प्रकार उन्होंने सभ्य और वैज्ञानिक जगत में दिलचस्पी जगा दी है। वे और भी अधिक सत्यों का उद्घाटन करने वाले हैं, जिनमें हमारे देशवासियों को मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, परंतु सारे विरोधों के बीच रहते हुए उन्हें अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी वर्षों तक सहायता करके उन्हें उनके कार्य पर लगाए रखें। भारत सरकार ना तो यह कार्य कर सकती है और ना ही करेगी। उसने तो छुट्टी बढ़ाने के लिए की गई अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। तुम्हें और मुझे भी पता है कि यदि बोस अपना उत्तम कार्य छोड़कर कलकत्ता के नीरस और अंधेरे जीवन में फंसकर विस्मृत हो जाए तो शायद उसको इसका कोई खेद न होगा। यदि हमें अपने यश और सम्मान के लिए संघर्ष करने हेतु अवसर चाहिए तो वह यही है। मुझे विश्वास है कि हम दोनों यह अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि यदि वे यहाँ रहकर अपना कार्य करें तो उनका कितना खर्च होगा। हमें यह भी अनुमान है कि यदि इस मामले में हम सब स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते और यदि हमारे अंदर इतनी देशभक्ति नहीं है कि हम अपने एक वैज्ञानिक को जिंदगी भर के लिए चिंता मुक्त कर दे ताकि वह विज्ञान और देश की भलाई में जुट जाए, तो हम सदा के लिए अवसर को खो देंगे। ऐसा ना करने पर हमारा यही हश्र होना चाहिए कि मैं जानता हूँ तुम भी मेरी तरह ही सोच रहे हो। अपने देश में तुम्हारा बहुत अधिक प्रभाव है, इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम प्रस्ताव के अनुसार देश के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए निजी तौर से इतना धन इकट्ठा करके इस कार्य में लगा दो। रविंद्रनाथ टैगोर के विचारानुसार डॉक्टर बोस के सपनों को साकार हो जाने का अर्थ भारत के सपनों का साकार हो जाना था और वे भारत के सपनों को साकार करने के लिए तन मन धन से जुट जाने वाले व्यक्ति थे। इस उद्देश्य के लिए यद्यपि वे पहले से ही प्रयासरत थे। यद्यपि लंदन से रमेश चंद्र दत्त का पत्र पाने के बाद वे इस बारे में अत्यधिक गंभीर हो गए। अगले अंक में रविंद्रनाथ टैगोर ने जगदीश चंद्र बोस की सहायता किस तरह की, हम जानेंगे। धन्यवाद। ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా। ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు పాజిటివ్ ఎథియిజం హిందీ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి।
Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.